in today's class is A inverse. A inverse. A inverse का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं और A inverse की itself बात करूं तो we are going to discuss the topic that is inverse of a matrix और inverse of a matrix calculate करने के लिए आपके पास एक detailed formula होता है. What that formula is? A inverse simply refers to adjoint adjoint of A divided by determinant of A. अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए. भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाला पार्ट तो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल इन द प्रीवियस क्लासेस. आप लोग को याद है ना, डिटर्मिनेंट हमने डिस्कस किया था. डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे होता है? बाय द फॉर्मूला ए डी माइनस बी एन सी के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो वैल्यूज को एंड यू आर सपोज टू पुट अ नेगेटिव साइन बिटवीन देम. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो then such matrix is called as singular matrix. And if determinant is not equals to zero, then such matrix will be considered as non-singular matrix. So determinant calculate करना not a big deal. वो सारी ही चीजें आप लोगों को डिटेल में आती हैं. अब बात ये समझें how we are going to find this adjoint of A. पहले कुछ बातें मैं चाहता हूँ आप पॉइंट वाइज लिखवा दो. पॉइंट वाइज कैसे लिखवा दो? लाइक दिस. लेट मी राइट couple of points. भाई देखें, important point is inverse is only possible for non-singular matrix. Important point for inverse is it's only possible for non-singular matrix. Next point, to find adjoint of matrix A, we are supposed to do two things. Number one, change place of A and D. Second point, change sign of B and C. अगर इनवर्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो दो काम करो. पहला काम एडजॉइंट कैलकुलेट करो, दूसरा काम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो. और फिर हमने ये डिस्कस किया कि एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए फिर दो काम करो. और ये भी डिस्कस किया कि इनवर्स इज ओनली पॉसिबल फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नाउ व्हाट आर दीज टू थिंग्स दैट हैव रिटन राइट हियर एज अ पॉइंट. अब मैं आप इसको प्रॉपर्ली बताता हूँ बाय एन एग्जांपल. लेट्स अज्यूम यू आर हैविंग अ मैट्रिक्स in which the elements are A, B, C, and D, and you are consider and you are interested to find its inverse. तो inverse calculate करने के पहले आप करते हैं adjoint. मुझे बताओगे कि भाई इसका adjoint क्या होगा? अगर मैं adjoint of A की बात करूं तो adjoint of A में आप दो काम करते हैं. पहला काम, change place of A and D. A की जगह पे D ले जाएं, D की जगह पे A को ले आएं, and change sign of B and C. इन पॉइंट्स के पर्सपेक्टिव से जरा देखो. I have written here ए की प्लेसमेंट पे डी एंड डी की प्लेसमेंट पे ए. At the placement of B and C, I am changing its sign. That's how you find adjoint of matrix A. और फिर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करो तो खुद सोचो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो यही होगा ना कि ए डी माइनस बी एन सी. यही करते थे ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे वैल्यूज को, उनके बिटवीन नेगेटिव साइन लिखते थे. इस तरह से एडजॉइंट भी कैलकुलेट हो जाएगा, इसी तरह डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट हो जाएगा. और फिर फाइनली दोनों ही वैल्यूज को यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इन योर इक्वेशन नंबर वन, दैट इज A inverse is adjoint of A by determinant of A. अब चलें यार इसका एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. प्रॉपर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. क्वेश्चन इज लाइक दिस. फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A is having element like let's say 5 5 and -3 and you are having -7 and 2. इस तरह से आपके पास लेट्स से एलिमेंट गिवन है एंड यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड ए इनवर्स. अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट क्लियरली लिखवाया था कि इनवर्स इज ओनली पॉसिबल फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इन विच डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. भाई खुद एज्यूम करो ना, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो डिनोमिनेटर में यू आर हैविंग जीरो or any number divided by zero that comes out to be math error, undefined, not possible, calculator error शो कर देता है. तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आप ये अश्योर करते हो कि मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर. तो भाई ए इनवर्स का फॉर्मूला एज यू गाइस आर अवेयर ऑफ, दैट फॉर्मूला इज एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए. भाई ए की स्टेप में डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर ले. डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, चाहो तो मैट्रिक्स को उस फॉर्म में लिखो, चाहो तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो. पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ. 5 is going to multiply by -3
2 is going to multiply by -7, and negative sign is of formula. This comes out to be -15, +14 comes out to be -1. ये आ गई आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। दूसरा काम क्या करना है सर, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में हमने सीखा चेंज प्लेस ऑफ ए एंड डी। ए और डी की प्लेस चेंज करने का मतलब at the placement of D, you are substituting A, and at the placement of A, you are substituting D. This becomes -5, -3, and this becomes +5. और B and C का साइन चेंज करोगे, माइनस वाली टर्म बिकम्स प्लस एंड प्लस वाली टर्म बिकम्स माइनस। यस और नो, ऐसे ही होगा। ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया। यू आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट बोथ वैल्यूज इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ ए इनवर्स। अब अगर आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कम्स आउट टू बी -3, -2, +7, +5, divided by what? What's the value of डिटर्मिनेंट ऑफ ए? दैट इज -1। आप चाहें तो इसी सारी वैल्यूज को -1 से डिवाइड करके लिख सकते हैं, और -1 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी -3 डिवाइडेड बाय -1, -2 डिवाइडेड बाय -1, 7 डिवाइडेड बाय -1, 5 डिवाइडेड बाय -1, और फाइनल आंसर फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन कम्स आउट टू बी 3, -7, +2, -5. This is the answer for the following condition. Am I clear? This is the value of A inverse. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, this is the value of A inverse. बेटा क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लें। अग्री? ओके भाई, मूविंग टूवर्ड्स वन मोर क्वेश्चन ऑफ A inverse। फिर A inverse से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स भी आप लोगों को बताने मुझे। A inverse से रिलेटेड एक दो की पॉइंट्स भी डिस्कस करने। फॉर एग्जाम्पल, matrix A is like this and the value is 3, -2, 4 and let's say 7. Examiner is asking you to find A inverse. भाई A inverse अब डायरेक्टली मुझे बता दो क्या क्या सॉल्व करोगे। एडजॉइंट ऑफ A सॉल्व करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A सॉल्व करोगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A आप लोग डायरेक्टली सॉल्व करके मुझे बताएं क्या आंसर होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A वैल्यू विल बी मॉड्यूलस ऑफ दिस वन, और हम डायरेक्टली करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7, नेगेटिव साइन इज ऑफ फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई बाय -2। ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस कम्स आउट टू बी 21 प्लस 8। 21 में 8 ऐड ऑन कर दें, दैट कम्स आउट टू बी 29। अग्री? और फिर आपने एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखनी है। तो अब डायरेक्टली हम इस फॉर्मूला के अंदर एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की तो वैल्यू आ चुकी है ना, और एक पर्टिकुलर वैल्यू है दैट रिलेट्स टू कि दिस मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा होगा भाई? नॉन सिंगुलर। तो फाइनली ए इनवर्स के लिए मैं कह सकता हूँ पहले वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए के लिए लिखवा दें। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? ए और डी की प्लेस चेंज करी, बी एंड सी का साइन चेंज करा। देख लें, 7 becomes 3, 3 becomes 7, 4 becomes -4, -2 becomes +2। This complete value is going to divided by 29। अब देखें ये 29 से डिवाइड हो रही है। इस एक्सप्रेशन को लिखने के कई तरीके हैं, मैं उनमें से कुछ मेथड बता रहा हूँ। यू कैन ऑल्सो राइट दिस वन लाइक दिस, 1/29, 7, 2, -4 एंड 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और मेथड है इसी बात को लिखने का, दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 29, -4 डिवाइडेड बाय 29, 2 डिवाइडेड बाय 29, और लास्टली 3 डिवाइडेड बाय 29। All of the following methods for writing the value of A inverse are acceptable। क्लियर है भाई? कोई मुश्किल, कोई सवाल? Am I clear? अब देखें, ए इनवर्स से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, कुछ फंडामेंटल की पॉइंट्स हैं दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। अब वो की पॉइंट्स हैं क्या, मैं उनकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, बिकॉज अगर मैं बात करूँ ना 3 to 4 ईयर बैक, 4 ईयर नहीं बल्कि आई वुड से 8 to 10 ईयर्स बैक, आपके पास इस प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड आपको पास पेपर में कुछ क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। व्हाट दैट प्रॉपर्टी सेज, मैं पहले प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली लिख देता हूँ। व्हाट दैट प्रॉपर्टी सेज, when a matrix when a matrix multiply by its inverse by its inverse inverse that always
results in a identity matrix, that always results in a identity matrix. Next point, identity matrix is also called as unit मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलूं, यूनिट मैट्रिक्स बोलूं, एक ही बात है। अब सवाल होगा स्टूडेंट्स का कि सर व्हाट इज आइडेंटिटी, व्हाट इज यूनिट, ये सारी चीजें होती क्या है, ये भी एक नजर सीख लेते हैं। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, व्हेन अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय इनवर्स इट्स ऑलवेज रिजल्टेड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलूं, यूनिट मैट्रिक्स बोलूं, एक ही बात है। इस सेंटेंस को सीखने से पहले कुछ बातें आप लोगों को याद दिला दूं। भाई देखो, मान लो एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, देयर इज अ नंबर 2। अगर मैं बोलूं कि 2 को 2 के ही इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या कैन एनीवन सॉल्व इट, आंसर क्या आएगा, बोलो। भाई इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कैन यू राइट इट लाइक दिस, 2 इंटू 2 की पावर -1 को कैन यू राइट इट लाइक दिस 1/2, यस और नो। ये कैंसिल हो जाएगा, दैट रिजल्ट्स इन 1। तो समझ में क्या आ रहा है, व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्स इनवर्स दैट रिजल्ट्स इन 1। भाई नंबर को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर 1 आएगा। एग्जैक्टली इन द सेम वे अ वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय इट्स इनवर्स रिजल्ट इन 1। वेरिएबल को उसके इनवर्स से करोगे तो 1 आएगा। लाइकवाइज अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय इट्स इनवर्स रिजल्ट्स इन 1। लेकिन यहाँ पे 1 आपके पास मैट्रिक्स की लैंग्वेज में आई कह रहे होते हैं, एंड दिस आई रेफर्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A matrix multiplied by inverse is always results in identity matrix that is also called as unit matrix। अब क्वेश्चन होगा कि सर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इटसेल्फ दिखता कैसा है, होता कैसा है, उसकी बात कर लेते हैं। भाई देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहूं या यूनिट मैट्रिक्स कहूं, एक ही बात है। इसको हम सिंपली एक 2/2 का इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख रहे होते हैं, जिसमें आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड दिस डायगोनल इज 0। अच्छा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्यों, ये 1 कैसे बन रहा है? भाई अगर मैं आपको इसी मैट्रिक्स का, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए कहूँ, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, 1 हो जाएगा। ऐसे ही है ना, 1 × 1 - 0 कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें ना। अगर आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 1 -0 × 0। अगर इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें, यस और नो, तो ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस कम्स आउट टू बी 1। तो समझ में क्या आ रहा है कि व्हेन अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय इट्स इनवर्स रिजल्ट इन 1, और 1 यहाँ पे मैट्रिक्स की लैंग्वेज में आप लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह रहे होते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज I2। इसको हम I2 भी कह रहे होते हैं, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2/2 ऑर्डर। इस मैट्रिक्स का अगर आप क्लियरली ऑर्डर नोट करें तो द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज 2/2। ऐसा ही है ना, 2/2, तो इसलिए हम इसको I2 भी कहते हैं। अब इस सेंटेंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे, मैट्रिक्स का टॉपिक आपका फाइनली एंड हो जाएगा। व्हेन अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय इट्स इनवर्स इट्स ऑलवेज रिजल्ट्स इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आल्सो कॉल्ड एज यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो, यूनिट मैट्रिक्स बोलो, एक ही बात है। अब इसका क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन ऐसे दिया, क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन इज लाइक दिस, आपके पास ये लिखा हुआ है ना पार्ट नंबर, दिस पार्ट, मैं इसी पार्ट से लेट करता हूँ। एग्जामिनर ने फर्स्ट ये वाला पार्ट आप लोगों को क्लियरली लिख के दे दिया कि भाई मैट्रिक्स ए आपके पास किसके बराबर है। मैट्रिक्स ए बराबर है 3 4 -2 7। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 4 -2 7। एग्जामिनर ने पहला पार्ट का फाइंड ए इनवर्स, सेकंड पार्ट का शो दैट शो दैट A into A inverse is equals to I. A into A inverse is equivalent to identity। ऐसा आप लोगों को कह दिया। अगर ऐसा तुम लोगों को एग्जामिनर ने कंडीशन गिवन कर दी, तो मुझे बताओ, पहला पार्ट A इनवर्स का हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ऑल द फॉलोइंग 3 वैल्यूज आर द वैल्यूज ऑफ A इनवर्स। ये वाली वैल्यू भी इनवर्स की वैल्यू है, ये भी इनवर्स की वैल्यू है, ये भी। अब आपको पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया है, मैं सेकंड पार्ट के लिए बात कर रहा हूँ कि A इंटू ए इनवर्स आई के बराबर कैसे होता है। अब देखिए, पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमें ये शो करना है
के ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, तो जितने भी शो मारने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जिनमें अपने कंडीशन को शो करना होता है, तो यू ऑलवेज कंसिडर एनी साइड ऑफ द इक्वेशन, आइदर अ लेफ्ट वन आइदर अ राइट वन। तो इस कंडीशन में अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लूँ तो क्या लिख सकता हूँ, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए की तो वैल्यू गिवन है, दैट इज 3, -2, +4 and 7 multiply by A inverse. What's the A inverse for the following situation? A inverse की वैल्यू तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। What the value of A inverse is, देखें अभी तो बताया कि सेम क्वेश्चन अगर मैंने कॉपी करा है तो A इनवर्स की ये 3 वैल्यूज लिखी मैं वो वैल्यू पिक करूंगा जिसमें मुझे मल्टीप्लिकेशन करना आसान हो। भाई मुझे समझ में आ रहा है कि दिस वैल्यू इफ आई सब्स्टिट्यूट राइट देयर, दिस विल बी प्रोवाइड मी कन्वीनियंस इन मल्टीप्लिकेशन। बिकॉज अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू या डेसिमल वैल्यू में मल्टीप्लाई करो तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, ये वैल्यू आप लोग के पास है क्या, 1/29, 7, -4, 2 and 3, 1/29, 7, -4, +2 and 3। चाहें तो एक नजर देख लीजिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स दैट आई हैव सब्स्टिट्यूटेड राइट हियर। अब देखिए बस मैं रीअरेंज कर रहा हूँ और फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। रीअरेंज कैसे, 1/29, दिस इज 3 -2, 4 and 7, दिस इज 7 and -4, 2 and 3। मुझे बता दो इन द फॉलोइंग केस फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2, सेकंड का 2 × 2, इज देयर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। इसको देख के आइडिया लगाते हो ना कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, यस और नो। ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा, 2 × 2 में ही आ रहा होगा, यस और नो। और उस 2 × 2 में आप फर्स्ट मैट्रिक्स को कितने टाइम लिख रहे होंगे, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स लिखने का तरीका क्या सिखाया था मैंने कि भाई 1/29 को लिखो एज इट इज। फर्स्ट मैट्रिक्स को 2 टाइम्स कैसे लिखोगे, 3, -2, उसके सामने साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, +4, +7, उसके आगे साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दिस इज हाउ यू हैव रिटन योर फर्स्ट मैट्रिक्स वन टाइम। सिंस यू हैव टू राइट इट ट्वाइस, सो इन दैट केस मैं इस पूरे पार्ट को कॉपी करूंगा और यहीं पे लाके पेस्ट कर दूंगा। मैं पहले जरा इन एक्सेसिव चीजों को इरेज कर दूं। सो दिस विल बी लाइक दिस, +3, -2, multiplication, +4, +7, multiplication, and here the bracket close because मैं उनको 2 दफा लिख चुका हूँ। Now what? You are supposed to fill these empty multiplication brackets by the help of second matrix. Second matrix से filling हमेशा column wise होती है। Column में first element is 7, 7 is substituted right here, completely column fill हो गया, अब 2 रख दो। देन नेक्स्ट कॉलम पे आ जाओ, दैट इज -4, -4। द नेक्स्ट एलिमेंट इज +3, +3। नाउ आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई इट, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। सो दिस इज 1/29। मैं सिंप्लीफिकेशन यहीं पे कर रहा हूँ, ओके थोड़ा जूम कर लेता हूँ, मेरे पास स्पेस है, यहीं पे लिख लेते हैं 1/29। देखिए मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, 3 × 7 becomes 21, 21 + 8 comes out to be 29, -14, +14 on simplification comes out to be 0. What about this one, -12, because 3 times -4, 4 times 3 is 12, again this comes out to be 0, minus is plus, that becomes 8, 8 + 21 comes out to be 29। तो फाइनली अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस 1/29 वाला पार्ट is going to multiply by every singular term, so this becomes now 29 divided by 29, obviously 0/29 0 ही होगा, और फिर finally 29 divided by 29 on simplification, final step comes out to be 1001। This is your राइट हैंड साइड, दैट वाज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो भाई एग्जामिनर ने कहा था शो मार लो, तो हमने उस कंडीशन को कर दिया शोन, तो लास्ट में क्या लिख देते हो, हैंस शोन। एम आई क्लियर, पक्का पक्का। मैं चाहता हूँ आप एक नजर देख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट ए इनवर्स फॉर एनी ऑफ द गिवन सिचुएशन। अग्री, यहाँ तक सबको पक्का पक्का क्लियर है? जी ओके
एक बस लास्ट क्वेश्चन और देख लिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लिएगा प्लीज। क्वेश्चन एग्जामिनर ने एक दफा पास पेपर में ऐसा भी दिया है, जरा बात समझिएगा। क्वेश्चन इज लाइक दिस, ऐसा, लाइक दिस कि गिवन दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 1 0। 1 0 भी नहीं करते, इसको लिख देते हैं 1। अब सही हो गया। हाँ, 2 1 और 3 1। और here they have written in other matrix B, that is 3 6। एग्जामिनर ने आगे कहा फाइंड unknown matrix X such that AX is equivalent to B, such that AX is equivalent to B। भाई अननोन मैट्रिक्स X की तलाश है एंड मैट्रिक्स A एंड B मेरे पास है। पता कैसे सॉल्व करोगे? इन द फॉलोइंग कंडीशन। आप सॉल्व कैसे करते हैं? बिकॉज अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो दिस a हैज टू बी शिफ्टेड इनटू डिवीजन। डिवीजन में शिफ्ट करोगे सॉल्यूशन में कंडीशन बनाने के लिए, तो बता दें द कंडीशन विल बी लाइक दिस। ऐसे कुछ लिखूंगा, x इज इक्वल्स टू b बाय a। हाँ, मैट्रिक्स की डिवीजन का कोई सीन हम लोगों ने डिस्कस किया है? इज देयर एनी कंडीशन रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ द मैट्रिक्स? बोलो। डिवीजन से एसोसिएटेड मैट्रिक्स की कंडीशन ही नहीं होती। तो मुझे बताओ, अगर इसी ए को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दूं तो कैन वी राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, एक्स ए इनवर्स बी। एक्सीलेंट, ए इनवर्स बी। और अगर ए इनवर्स बी लिख दोगे तो मुझे बता दो, क्या ए इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? एंड वॉट एवर द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स केम, दैट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा पार्ट ये होगा कि मैट्रिक्स ए को सेपरेटली लिखो, उसका इनवर्स कैलकुलेट करो, एंड फाइनली व्हाट एवर आंसर कम यू आर सपोज टू सब्सटीट्यूट इनटू दिस इक्वेशन। तो जरा देखो, मैं ए इनवर्स को जरा सॉल्व कर रहा हूँ जल्दी से। डायरेक्ट डायरेक्ट मुझे बता दो, ए इनवर्स के लिए क्या करोगे? न्यूमरेटर में आई एम राइटिंग द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिनोमिनेटर में आई एम राइटिंग द वैल्यू फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मुझे बताओ, अगर इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करें तो एडजॉइंट की वैल्यू क्या होगी? चेंजिंग द प्लेस ऑफ ए एंड डी, चेंजिंग द साइन ऑफ बी एंड सी। एम आई क्लियर? ऐसे ही होगा, बोलो। और व्हाट अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए क्या लिखोगे, बोलो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वैल्यूज को, एंड डिनोमिनेटर आर एंड पुट अ नेगेटिव साइन बिटवीन देम। ऐसे ही कुछ कर रहा हूँ ना, 3 × -3 × 1, बोलो। तो फाइनली सिंप्लीफिकेशन पे ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 2 - 3। 2 - 3 मतलब -1, और दिस -1 इज गोइंग टू डिवाइडेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। फाइनली ए इनवर्स का फाइनल फाइनल आंसर आ जाएगा -1, +3, +1 एंड -2। यहां तक किसी को कोई मुश्किल कि हाउ आई हैव कैलकुलेटेड ए इनवर्स? यस और नो, बोलो। ए इनवर्स सब अग्री करते हो? फाइनली दिस ए इनवर्स इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी की वैल्यू यार ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। हेयर एक्स इज इक्वल्स टू, ए इनवर्स कम्स आउट टू बी -1 3 1 - 2, -1 3 1 - 2। देख लीजिए, मैंने ए इनवर्स की वैल्यू पिक करी, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, एंड मैट्रिक्स बी की वैल्यू पिक कर रहा हूँ, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, A inverse B। तो B की वैल्यू इज 3 and 6, so this is 3, this is 6। अब बता दें, कैन वी मल्टीप्लाई बोथ द मैट्रिक्स? यस और नो? ऑर्डर ऑफ फर्स्ट वन 2 × 2, ऑर्डर ऑफ सेकंड वन 2 × 1। आंसर किस में आएगा? 2 × 1 में। यस और नो? और फर्स्ट मैट्रिक्स को कितनी टाइम्स लिख रहा हूँ? ओनली 1 टाइम। अग्री? अग्री। दिस इज +3 -2। एक दफा आप लोगों ने लिख लिया, फिलिंग इज ऑलवेज कॉलम वाइज। कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट पिक कर लें, 3 3 6 6। सिंप्लीफिकेशन करवा लेंगे, -3 हो जाएगा +18, 3 हो जाएगा -12, एंड देन ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस कम्स आउट टू बी 15
and this comes out to be -9. This is how you calculate the unknown matrix X for the following situation. Am I clear? पक्का पक्का देख लीजिए. Agree? आसान है. Yes, sir. This is the application of inverse of a matrix and past paper में आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे. ओके सो एक बात और सुन लें. एक बात और. एक दफा एग्जामिनर ने ऐसे ही क्वेश्चन दिया. ए इनवर्स के लिए कंडीशन बनी ए इनवर्स बी. एक समझा रहा हूं आपको समझाने के लिए. ए इनवर्स आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, कुछ ना कुछ एलिमेंट आ गई, लेट से ए बी सी डी लिख देता हूं, और यहाँ पे मैट्रिक्स बी गिवन था इस तरह से, मान लो ई और एफ. इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है? इन द फॉलोइंग केस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ब्रैकेट पॉसिबल? हाँ, क्या उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है? आपने प्रॉपर इनवर्स कैलकुलेट करा, मैट्रिक्स बी करा, मैट्रिक्स बी उस कंडीशन में इस ऑर्डर में लिखा बता जिसका ऑर्डर था 1 into 2. मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स 2/2 का, सेकंड मैट्रिक्स इज 1/2 का. ऐसी कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है? बोलो जॉर्डन. नहीं सर, बोला था. तो हम क्या कर देंगे, उनके ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे, बी इंटू ए इनवर्स कर देंगे. समझ रही हो? ऐसी कंडीशन में आप b इंटू ए इनवर्स करोगे तो 1 into 2 का ऑर्डर पहले हो जाएगा, बाद में 2 into 2 का हो जाएगा. अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगी. हाँ देखो. हम्म. तो दिस इज समथिंग जी. दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ. भाई जरूरी नहीं है कि अगर आपने ए इनवर्स को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बात समझो, जरूरी नहीं है कि अगर आपने ए इनवर्स को न्यूमरेटर में शिफ्ट करा तो वो ए इनवर्स बी ही होगा. भाई क्या पता कुछ कंडीशन में उसको बी इंटू ए इनवर्स लिखना पड़ जाए. मेरी बात समझ रहे हो? कुछ कंडीशन में मे बी उसको बी इंटू ए इनवर्स लिखना पड़ जाए तो वो सॉल्व हो. अग्री?